Good morning, guys. Now, today we will start on the topic of tense. Tense, जिसे हिंदी में काल कहते हैं, इंग्लिश में साधारण शब्दों में टाइम और हिंदी में समय. समय का ज्ञान होना इसलिए आवश्यक है क्योंकि हमारा हर एक सेंटेंस टाइम से कनेक्टेड होते हैं. यदि आपको टाइम का ज्ञान होगा, सो गाइस, यदि हमें सेंटेंस का ट्रांसलेशन करना है तो हमें टाइम का ज्ञान होना जरूरी है. यदि हम सेंटेंस को टारगेट बनाएंगे तो हमें अनकाउंटेबल सेंटेंसों का फार्मूला लर्न करना पड़ेगा. तो इंटेलिजेंट जो भी भाषा विशेषज्ञ हैं उन्होंने टेंस नामक चैप्टर को निजात किया ताकि आपको समय का ज्ञान हो सके और आप हर एक सेंटेंस का ट्रांसलेशन कर सकें. सो देयर आर 3 प्रिंसिपल कंडीशन ऑफ टेंस. टेंस 3 प्रमुख भागों में वर्गीकृत किया है. हिंदी में आप काल कहते हैं, साधारण शब्दों में ये टाइम कहलाता है, जिसको हिंदी में अपन समय कहते हैं. ये देयर आर 3 प्रिंसिपल कंडीशन ऑफ टेंस. नंबर फर्स्ट, नंबर सेकेंड और नंबर थर्ड. फर्स्ट वन इज प्रेजेंट, सेकेंड वन पास्ट एंड थर्ड वन फ्यूचर. रोजमर्रा से संबंधित बात हो, इन विचारों का संपादन जो है प्रेजेंट में होगा. बीते हुए कल की बात करना हो या पास्ट को यदि हमको स्पष्ट करना हो, पास्ट से स्पष्ट होगा, भूतकाल से, और भविष्य में होने वाले कार्यों को दर्शाना हो तब हम फ्यूचर का सहारा लेते हैं. के अलावा कोई समय है नहीं और ना ही विचारों को व्यक्त किया जाता है. विद्वानों ने देखा इनका जो एरिया है वो इतना लार्ज होता है कि एक भाग में इन टेंस को पहचान पाना संभव नहीं होता. तो सरलता की दृष्टि से इन्होंने प्रेजेंट को 4 पार्टों में डिवाइड किया, सेम पास्ट को 4 पार्टों में डिवाइड किया और फ्यूचर को 4 पार्टों में डिवाइड किया. प्रेजेंट का पहला पार्ट जिसको नाम दिया प्रेजेंट इंडेफिनिट ऑब्लिक सिंपल टेंस. We use the simple present tense to express an action that is done regularly. It is also used to express that is always true or repetition of any word, so it is called present. ऐसा कोई भी काम जिसे आप नियमित करते हैं, हमेशा सत्य होता हो और बार बार किया जाता हो, इन विचारों का ट्रांसलेशन यदि हमें इंग्लिश में सीखना है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल टेंस की जानकारी होना जरूरी है. क्यों? ऐसे विचार इसी टेंस के अंतर्गत व्यक्त किए जाते हैं. वी ऑलवेज फाइंड इन द एंड ऑफ हिंदी ट्रांसलेशन ता है, टी है और ते है. हमें हिंदी वाक्य के अनुवाद के अंत में फाइंड करेंगे हम ता है, टी है, ते हैं, और ऐसे सेंटेंसों का ट्रांसलेशन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत किया जाता है. सेकेंड वन, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस. प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस. इस टेंस के अंतर्गत ऐसे विचार जो किसी कार्य का वर्तमान में लगातार होते रहना स्पष्ट करें. एंड वी ऑलवेज फाइंड इन द एंड ऑफ हिंदी ट्रांसलेशन रहा है, रही है और रहे हैं. ऐसे विचारों को, घटनाएं दोनों प्रेजेंट की ही हैं, लेकिन ये रोजमर्रा के विचारों को व्यक्त करता है और ये केवल वर्तमान में कोई काम लगातार चल रहा हो को स्पष्ट किया जाता है. दोनों की विशेषताएं अलग होने के कारण इसको डिफरेंट नाम दिया है. घटनाएं दोनों वर्तमान की ही हैं और ऐसे विचारों को प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंतर्गत हम ट्रांसलेशन करते हैं. थर्ड वन, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. The present perfect tense is the following kinds of action. For an action which began in the past
and which was completed by the time of speaking, or for an action which took place in the past and result which we can feel or notice in the present, so it is called present perfect tense. ऐसा कोई भी काम जो भूतकाल के एक समय से शुरू हुआ हो और वर्तमान में समाप्त हो गया हो. And we always find the end of Hindi translation चुका है, चुकी हैं, चुके हैं और आ है, ई है और ए है. ऐसे सेंटेंस, ऐसे हिंदी वाक्य जिनके हिंदी अनुवाद के अंत में आपको चुका है, चुके हैं या फिर आ है, ई है, ए है मिलते हैं. इन सेंटेंसों का ट्रांसलेशन प्रेजेंट का तीसरा प्रभाव प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंतर्गत स्पष्ट किया जाता है या ट्रांसलेशन किया जाता है. लास्ट पार्ट प्रेजेंट परफेक्ट continuous tense. The present perfect continuous tense is used when the action and continuous for some direction of time. ऐसा कोई भी काम जो भूतकाल के एक समय से शुरू हुआ हो और वर्तमान में लगातार चल रहा हो. And we always find the end of Hindi translation आ रहा है, ई रही है और ए रहे हैं. एंड बिगिनिंग ऑफ टाइम, काम के प्रारंभ होने के समय के साथ यदि हिंदी अनुवाद का अंत आ रहा, ई रही, ई रहे, है से होता हो, ऐसे विचारों का ट्रांसलेशन प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंतर्गत किया जाता है. इस टेंस में कुछ काम का पूरा हो जाना जो परफेक्ट स्पष्ट करता है, कुछ काम का लगातार चलते रहना जो कंटिन्यूअस स्पष्ट करता है. ऐसे विचारों को एक टेंस के अंतर्गत ट्रांसलेशन कर सकें संभव नहीं है. इसलिए ऐसे विचारों के ट्रांसलेशन के लिए प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस अर्थात दोनों टेंसों का युग्म बनाते हुए तीसरे टेंस को निजात किया ताकि इन विचारों का ट्रांसलेशन किया जा सके. इस तरीके से प्रेजेंट के जो क्लासिफिकेशन है वो 4 हैं और संबंधित विचारों को इनके अंतर्गत ट्रांसलेशन किया जाता है. यदि हम बात करें पास्ट की तो थोड़ा सा चेंज आप करेंगे. पास्ट के भी ये 4 प्रकार बन जाएंगे. पास्ट में जब आप जाएंगे तो जहां जहां प्रेजेंट है वहां वहां आपको पास्ट मेंशन कर देना और जहां जहां है लिखा हुआ है इस है को बदल के जब आप पास्ट में जाएंगे तो ये हो जाएगा था, थी, थे. फ्यूचर में आप जाएंगे तो जहां जहां प्रेजेंट वहां वहां फ्यूचर लिख देंगे और जहां जहां है लिखा हुआ है ये बदल करके हो जाएगा होगा, होंगी और होंगे. तो आपका पास्ट बन जाएगा पास्ट इंडेफिनिट सिंपल टेंस था, था, थी, थे. पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस रहा, था, रही, थी, रहे थे. पास्ट परफेक्ट टेंस चुका था, चुकी थी, चुके थे, आ था, ई थी, ए थे. पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस आ रहा था, ई रही थी, ए रहे थे. फ्यूचर इंडेफिनिट सिंपल टेंस था होगा, ती होंगी, ते होंगे. फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस रहा होगा, रही होंगी, रहे होंगे. फ्यूचर परफेक्ट टेंस चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे. और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस आ रहा होगा, ए रही होंगी और ए रहे होंगे और टाइम मेंशन कर देंगे. इस तरीके से टाइम के टोटल क्लासिफिकेशन हमारे पास प्रेजेंट के 4, पास्ट के 4 और फ्यूचर के 4. यदि ये 12 टाइम हमने अच्छे से प्रैक्टिस कर ली, अच्छे से ज्ञान अर्जित कर लिया, तो किसी भी प्रकार के वाक्यों का ट्रांसलेशन, किसी भी प्रकार के विचारों का ट्रांसलेशन इंग्लिश के अंतर्गत किया जाना हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा.